नाम है गरिमा सिंह। दरअसल आज वही दर्दनाक मंजर मैं आपको दिखाने वाली हूं जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घटा था। 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी, नृशंस नरसंहार हुआ था। आतंकी दनादन अंदाज में गोलियां चला रहे थे। अब आप कहेंगे कि उस दर्द को 1 महीना 2 दिन बाद कुरेदने का क्या मतलब है। यह भी मैं आपको बताऊंगी कि ये तस्वीरें, ये दर्द वापस आप तक पहुंचाने का उद्देश्य दरअसल क्या है। लेकिन उसके पहले ही आपको बता दूं कि वो 26 लोग तो मारे गए। शुभम द्विवेदी थे और विनय नरवाल थे, नेवी के लेफ्टिनेंट। अब 26 लोग तो मारे गए, लेकिन पीछे बचे उनके परिवार और खास तौर पर उनकी पत्नियां, जो रोती दिखाई दी, बिलखती दिखाई दी, गुहार लगाती दिखाई दी और ये कहती हुई भी सुनाई दी कि अगर हमारे पति को गोली मार दी तो फिर हमें भी मार डालो। ये बाकायदा बयान है। और इनमें से एक हिमांशी नरवाल, जिसकी महज 6 दिन पहले शादी हुई थी 16 अप्रैल को, हाथ में चूड़ा था, मांग में सिंदूर था, घूमने गए थे, भेलपुरी खा रहे थे। अब ऐसे वक्त में इमेजिन अगर मैं अपने आप को करूं, फर्ज कीजिए, बहुत बड़ी बात है, हालांकि इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और आप अपने आप को इसमें इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये सब आपके साथ घट रहा होता तो बदहवासी होती, बेहोशी होती, जहन बिल्कुल सुन्न होता, कुछ खबर नहीं होती कि क्या करें। हिमांशी नरवाल की वो तस्वीर भी बाकायदा वायरल हुई सोशल मीडिया पर। पति के शव के पास बैठी हुई है शांत। और मैं वो बयान आपको आज सुनाना चाहती हूं 1 महीने 2 दिन बाद कि उस वक्त मंजर क्या था जब आतंकी दनादन गोलियां बरसा रहे थे। सुनिए जरा, ऐश्वर्या को सुनिए, हिमांशी नरवाल को सुनिए। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे ये हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल भी नहीं, भैया क्या हुआ, अरे हिंदू या मुसलमान, हिंदू मार दी, पहली गन उसी की चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। तो मेरी बच्ची मुझे वहां मिली, थोड़ी सी उसके हाथ में चोट थी, कपड़े वपड़े खून से लदे हुए थे, तो उसने बताया मम्मी पापा को गोली लगी है। अब इतनी बदहवासी में, इतनी बेहोशी में और दुख की इंतहा में जब दुनिया उजड़ गई हो, बाकायदा ये कहना गलत नहीं होगा, तब कोई आए और आपको ज्ञान दे दे। 1 महीना 2 दिन बीते, अभी जख्म हरे हैं और अभी आंसू नहीं सूखे हैं इन पत्नियों के, इन बच्चों के, और ऐसे में कोई आए और ज्ञान दे दे। और क्या ज्ञान दे कि जो पहलगाम में वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें वीरांगनाओं का भाव ही नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, और इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गए। हाथ जोड़कर याचना न करें, क्योंकि हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता। हमारे आदमी वहां हाथ जोड़कर मारे गए, लड़ना चाहिए था। लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। हाथ जोड़ने से कोई नहीं छोड़ता, लड़ना चाहिए था। अगर लड़ते, टकरा जाते, टकरा जाना चाहिए था। और ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं कह रहा, बल्कि ये हरियाणा के बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कह रहे हैं, और वो भी बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, और बयान पर खूब तालियां बजी। इस बात का सोचिए जरा, इस बात पर तालियां बजे। मैं बयान आपको सुनवा देती हूं क्या कह रहे हैं रामचंद्र जांगड़ा। पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। और साथ ही कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग पीएम मोदी इस देश के लोगों को देना चाहते हैं, अगर ये ट्रेनिंग पर्यटकों के पास होती तो 4 उग्रवादी 26 लोगों को नहीं मार सकते थे। हाथ में लाठी डंडा जो भी आता, चारों तरफ से हमला कर देते। अब ये कितने दिमागी तौर पर, क्या कहा जाए, ये दिमागी अपंगता है, ये है क्या दरअसल। जब AK-47 से दनादन गोलियां बरसाई जा रही हो तो लाठी डंडे से अपनी सुरक्षा करेंगी, महिलाएं सुरक्षा करेंगी। युद्ध लड़ने गई थी नवविवाहिताएं वहां। कमाल इस बात का है कि मैं आप ही के सामने अब ये सवाल रखती हूं
मैं आप ही के सुपुर्द करती हूं ये सवाल कि इस तरह के लोग हमारे नेता होने चाहिए क्या? ये अपर हाउस में बैठते राज्यसभा सांसद हैं जिसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं हम। तो ऐसे नेता होने चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जिनमें बुद्धि का इतना जबरदस्त अभाव हो, या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इकलौता मसला नहीं है, दरअसल अब इंतहा हो गई। हम ऑपरेशन सिंदूर को एक फक्र के तौर पर अपने सीने पर लगाए हुए घूम रहे हैं, बैज ऑफ ऑनर की तरह, और ये सब उसी सिंदूर का अपमान करते हुए घूम रहे हैं और सीरियल ऑफेंडर है। 1 साल पहले इन्होंने किसान आंदोलन के वक्त पर क्या कहा था? इन्होंने ही कहा था, मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी हैं ये रामचंद्र जांगड़ा। इन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के वक्त 600-700 लड़कियां गायब हो गई और जो पंजाब के नशा करने वाले लोग हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। सवाल पूछा गया कि सही बात कह दी क्या? तो रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि मैंने तो वही कह दिया जो चर्चाओं में चल रहा है। अरे भाई, पान के ठेले पर खड़ा हुआ आदमी जो चर्चा करेगा वही चर्चा राज्यसभा सांसद भी करेंगे क्या हमारे देश के? और कहीं कार्रवाई का कोई सुगबुगाहट किसी कार्रवाई की नहीं है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि ये भाई पार्टी का बयान नहीं है, ये निजी विचार है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। भाव ये था कि महिलाओं को भी वीरांगना बनना चाहिए, गलत संदर्भ में ले लिया गया। और फिर ये कह रहे हैं कि जो बहनें सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। अब अगर गलत है तो कार्रवाई के लिए कहीं ऊपर से संदेश आएगा क्या? आसमान से संदेश आएगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इकलौता मामला नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री विजय शाह क्या कहते हुए दिखे थे? कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो बाकायदा इतने नाजुक और इतने मुश्किल वक्त में देशवासियों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक बारीक डिटेल रख रही थी, वो कहते दिखे कि जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, जिन्होंने धर्म पूछ पूछ कर माना, उन्हीं की बहन को हमने ऐसी तैसी करने के लिए भेज दिया। यानी साफ शब्दों में बगैर लाग लपेट के कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों के मजहब की है और उन्हीं की बहन है। माफी मांगते दिखे। फिर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पूरी टाइमलाइन मेरे पास है विजय शाह की। 11 मई को बयान दिया, 13 मई को माफी मांगी, फिर 13 मई को बीजेपी प्रदेश संगठन के पास मामला पहुंचा। 13 मई को बीजेपी संगठन ने फटकार लगाई। 13 मई को बीजेपी अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे विजय शाह शाम 7 बजे, और फिर मामला रफा दफा हो गया। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मामला बिल्कुल अंडर द कारपेट करने की कोशिश हुई। ये तो भला हो हाईकोर्ट का, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच का। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करो और इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करो। माफी मांगते दिखे। माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मगरमच्छ के आंसू हैं, तो माफी बचने के लिए मांगी जा रही है। अब कमाल इस बात का है कि विजय शाह आज भी मंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि धाराएं जो हैं वो इतनी संगीन हैं। बीएनएस की धारा है 152, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालती है। ये दरअसल आरोप है उन पर। 7 साल की सजा है। इसी धारा पर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार कर लिए गए, अभी जमानत पर रिहा हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया है, कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। ये जनाब खुले हुए घूम रहे हैं। उसी धारा के तहत एफआईआर इन पर भी दर्ज है और ये भी सीरियल ऑफेंडर है। 2013 में शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना चौहान जो है, उनको कहते दिखे थे कि भाई इन्हीं के साथ घूमती रहोगी या हमारे साथ भी घूमोगी टहलोगी। इसके और कई एग्जाम्पल हैं ऐसे विजय शाह के भी। तो ये मैंने जैसे कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को अपने सीने पर गर्व से, फक्र से, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहे हैं। जो सेना का शौर्य हमने देखा, सब लोग उस पर पलीता लगाने पर लगे हुए हैं खुलेआम। कोई शोकॉज नोटिस नहीं, कोई पार्टी से बर्खास्तगी नहीं, कोई सस्पेंशन नहीं। तो ये खुली छूट है क्या? अब ऐसे में कुछ बयान, भाई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, सियासत करेंगी, राजनीति करेंगी, हो रही है। बयान सुनिए। जेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि वो शहीदों के परिवार और शहीद की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी।
ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखी, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके कि कहूंगा कि बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर। मैं ये मानता हूं कि इस विषय को यहां समाप्त हो जाना चाहिए। मतलब हम या हमारे जैसे लोग जो ये कहते हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, तो फिर बाकी पार्टियों से इस्तीफे मांगने का औचित्य क्या बचता है और हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं? तो ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वीरांगना नहीं जिनका सिंदूर उजड़ा, हेरा, ये क्या बोल गए जांगड़ा? और बोल गए तो बोल गए, महिलाओं पर घटिया रिएक्शन, बीजेपी कब लेगी एक्शन?